हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे 20 किलोमीटर घंटे तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को हल करने के लिए कुछ चीजें माननी पड़ेगी। तो मानते हैं, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रश्न के अनुसार बोला गया है धारा के अनुकूल दिशा में जब ऋतु और धारा की दिशा एक ही समान दिशा में होंगी तो ऐसे केस में ऋतु को धारा आगे बढ़ने में मदद करेगी, अतः कुल चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल प्लस ऋतु की चाल। उसी प्रकार जब ऋतु धारा की चाल है इस तरफ और ऋतु की चाल है इस तरफ, तो इस केस में ऋतु आगे तभी बढ़ पाएगी जब ऋतु की चाल क्या होगी, धारा की चाल से अधिक होगी। और ऐसे केस में दोनों की चालों का जो अंतर होगा, सापेक्ष अंतर, उस चाल से ऋतु आगे बढ़ पाएगी तो वह धारा के विपरीत दिशा में कुल चाल होगी। तो हम लिख लेते हैं, धारा के अनुकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगी, हमारी चाल हो जाएगी ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल, अर्थात ऋतु की चाल क्या है y, धारा की चाल है x। अब चूंकि हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। प्रश्न में हमें दिया गया है इस चाल से ऋतु क्या चल सकती है, धारा के अनुकूल दिशा में 20 किलोमीटर चल सकती है 2 घंटे में, अर्थात 20 हमारी दूरी हो गई, 2 घंटे हमारा समय हो गया। इसको हल करेंगे तो हल करने पे आएगा y प्लस एक्स बराबर 10। क्या हो गया यहाँ से देखेंगे तो 20 हमारी दूरी है, 2 घंटे हमारा समय है, दूरी बटे समय क्या होता है, चाल होता है, और ये हमारी क्या है, चाल ही है। तो y प्लस एक्स बराबर क्या आ गया 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल निकालते हैं। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में ऋतु आगे कब बढ़ पाए, जब धारा की चाल ऋतु की चाल से कम होगी। तो हमारे क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का जो अंतर होगा उस चाल से ऋतु आगे बढ़ पाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, ऋतु की चाल माइनस धारा की चाल, यहां से हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स, और ये क्या हो पाएगा, ये 4 किलोमीटर ही चल सकती है 2 घंटे में। तो यहाँ से हमें हल करने पे प्राप्त हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करने पर हमें क्या करना होता है, हमें दोनों ही समीकरणों को देखेंगे, दोनों ही समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को हम समान करेंगे और समान करके फिर हल करेंगे। यदि हम यहाँ पर x के गुणांक को देखें तो दोनों में x का गुणांक समान है। फिर हम यहाँ आगे देखेंगे चिन्ह क्या है, एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का है। तो हमें हमेशा याद रखना है, जब चिन्ह विपरीत हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, जिसके गुणांक को हमने समान किया है, तो ऐसे केस में दोनों रैखिक समीकरण को हम जोड़ते हैं। यदि चिन्ह समान हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो ऐसे केस में हम दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस क्या करेंगे, समीकरण 2 करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, y प्लस एक्स बराबर 10। तो लिख देते हैं y प्लस एक्स बराबर 10। समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 2। ये 1 है, ये 2 है, हम इनको जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर x का x प्लस का x माइनस का x कट जाएगा,
y प्लस वाई 2y, 10 प्लस 2 12, y बराबर क्या हो जाएगा 12/2, हल करने पे आएगा y बराबर 6। यहाँ से हम बात करते हैं x की, तो y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या आएगा 6 प्लस x बराबर 10, तो हल करेंगे x बराबर 10 माइनस 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ है और y बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ है। तो y क्या है, y है ऋतु की चाल, तो यहाँ से ऋतु की चाल क्या हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और x क्या है धारा की चाल, तो हम लिख सकते हैं धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे। दिए गए प्रश्न में हमें यही बोला था कि दिए गए प्रश्न को रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए, जिन्हें हमने समीकरण 1 व 2 के रूप में बदलकर रैखिक समीकरण युग्म में बदल लिया है। और फिर आगे रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करके हमने ऋतु की चाल एवं धारा की चाल का मान ज्ञात किया है, जो क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे प्राप्त हुई है। तो आशा करता हूँ जिस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।